मेरे प्यारे साथियों, वाईफाई एग्ज़ाम IQ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। भावनात्मक प्रेम क्या होता है। आज के समय में अर्थ और पैसे के युग में आप और हम बहुत सारी चीज़ों को खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपसी संबंधों को अच्छा मधुर बनाने में हम लोग अक्षम हो चुके हैं। उसके लिए क्या है, भावनात्मक प्रेम बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ साथ आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 2 या 3 या 4 शादियां करते हैं। एक पत्नी को रिजाइन तलाक देते हैं, दूसरी पत्नी को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी को तलाक देते हैं, तीसरी से करते हैं। ये सब क्या है? भावनात्मक प्रेम की कमी है। यानी कि हृदय से हृदय या दिल से दिल का कोई संबंध ही नहीं है। वहाँ तो ये है कि जब तक आप उपयोगी थे तब तक संबंध रहे, जिस दिन अनुपयोगी हो गए उस दिन संबंधों को तार तार कर दिया जाए। तो ये जो सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर भावनात्मक प्रेम खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर मान लीजिए कि आपके घर में पत्नी या पत्नी के लिए पति या पति के लिए पत्नी दिन भर मान लीजिए मेहनत करती है, और आपको अगर लगता है कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर रही है, जैसे मान लीजिए कि पत्नी ने आपके लिए भोजन बना के, टिफ़िन बना करके, तैयार करके आपको दिया, तो आपको ज़रूर मन में ये भाव आएगा कि मेरी पत्नी मेरी सेवा कर रही है। और वही काम अगर आप किसी नौकर के माध्यम से करवा रहे होते तो वो भावनात्मक प्रेम नहीं आता। तो जिनके घरों में पैसे की अधिकता है, धन की कमी नहीं है, वहाँ ये काम कौन कर रहे हैं? नौकर। तो वहाँ भावनात्मक प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है? वहाँ भावनात्मक प्रेम, दिल से दिल का प्रेम है ही नहीं। वहाँ तो वो नौकर कर रहा है, पत्नी तो कुछ कर ही नहीं रही ना। ठीक है। अगर पत्नी को कोई दर्द हुआ, कोई समस्या हुई, उसने फ़ोन किया कि आप आ जाओ, ये प्रॉब्लम है, और पति उसी समय तत्काल अपने साथ ले करके हॉस्पिटल ले जाता है पत्नी को दिखाने, तो उसके हृदय में ज़रूर वो भावनात्मक प्रेम जागेगा। और वहीं अगर पति अब ये बोल दे कि ऐसा करो, मेरे पास समय नहीं है, तुम जो है किसी और के साथ चली जाओ, दिखा लेना, बच्चों के साथ चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, इससे क्या होगा? भावनात्मक प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही बच्चों के साथ होता है, भाई भाई का होता है, पिता पुत्र का होता है, पति पत्नी का होता है। एक दूसरे के प्रति आप तुरंत तैयार रहते हैं तो वहाँ भावनात्मक प्रेम जागेगा। समझ रहे हैं बात को? और संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी कन्वर्सेशन या संवाद या बातचीत ख़त्म हो जाती है, वहाँ रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे रिश्ते हैं जहाँ महीनों, 2-2, 3-3 महीने बात नहीं होती है। अगर आपके अंदर भावनात्मक प्रेम है तो आप प्रतिदिन खबर लोगे, आपका बच्चा कहाँ है, आपका पुत्र कहाँ है, पुत्री कहाँ है, पत्नी क्या कर रही। आप जो है उनके ऊपर खबर रख रहे हो, पूछ रहे हो, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे को क्या ज़रूरत है, पुत्री का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, उससे भी पूछताछ कर रहे हो, उसके साथ उठ बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो ये भावनात्मक प्रेम बनाए रखते हैं।
और जिस समय हम कहते हैं कि बेटा अपने आप सब करते रहो, एक दूसरे के बारे में हम लोग पूछताछ करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो वहाँ भावनात्मक प्रेम समाप्त हो जाता है। तो भावनात्मक प्रेम होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप किसी भी तरह समय निकालिए। इंसान को समय की ज़रूरत है आज के समय में, और संबंधों को बनाए रखने में बातचीत का गैप नहीं होना चाहिए। आप बातचीत ज़रूर करते रहें। बातचीत होने से कभी भी आपने देखा है, दो देशों के भले ही चाहे जितनी भी तनाव भरी स्थिति हो, लेकिन अगर किसी बैठक में उनकी मुलाकात होती है, तो संबंध फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो इन बैठकों का, मुलाकातों का और संवाद का अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये सब बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे को सुख दुख को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे आपके पुत्र को तकलीफ़ है, कोई समस्या में है, आपके बच्चों को कोई तकलीफ़ है, आप तुरंत लेके जाते हो, उस समस्या का समाधान करते हो, तो बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति ऑटोमेटिक प्रेम जागेगा। और जब आप वो काम नहीं करते हो, तो भावनात्मक प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक दिन बात नहीं हुई, 2 दिन, महीनों, 2 महीने, 6 महीने। कई बार क्या होता है कि रिश्तेदारों में ये देखा गया है कि पहले वो हमसे बात करें, वो छोटा है, उसका तो कभी फ़ोन ही नहीं आता। तो ये सब नहीं सोचना है। आप बड़े हैं तो क्या हुआ, वो छोटे हैं तो क्या हुआ। आप ये ना सोचें कि छोटे हमसे पहले बात करें। आप बड़े हैं, बड़प्पन आपके अंदर होना चाहिए। आप जो है उनके हाल चाल लें कि तुम कैसे हो, कोई समस्या हो तो बताना। तो धीरे धीरे ये भावनात्मक प्रेम जागेगा। थैंक यू दोस्तों।